हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू दिस पावर पैक सेशन। अब ये आपका एक स्टडी सेशन होने वाला है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन जो कि बहुत सारे टाइम से आ रहे हैं। सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, सर अब तक मैंने तैयारी नहीं की है, क्या अब मैं तैयारी कर सकता हूं, क्या मेरे पास इतना वक्त है। तो आज के इस सेशन में आप सभी के ये जो डाउट्स हैं, छोटे डाउट्स हैं, उन सब की हम क्लैरिटी करने वाले। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम आपकी मिस्टेक्स भी बताएंगे, क्या क्या करते हैं बच्चे, क्या हम सर न्यू सिलेबस को फॉलो करें, क्या हमें ओल्ड सिलेबस पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपके एनसीईआरटी मतलब पेपर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर जिसको भी इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलती है तो आपको क्या करना है गाइस, एक लाइक जरूर दबाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है आपका डोंट डू दिस मिस्टेक्स, ठीक है। अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान, मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूं। पिछले कई सालों से मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में मैं आपको बॉटनी पढ़ाते हुए मिलूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। 5 मई 2024 बहुत सारे बच्चों की क्या होगी, जिंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए मिलेंगे लोग, ठीक है। 5 मई 2024 ये एक ऐसा दिन है जिसमें आप क्या करोगे, हिस्ट्री क्रिएट करोगे। तो अभी से मैं ये दिन सोच के मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। ये जो दिन है 5 मई 2024 आपके जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। इस दिन के बाद आप बनोगे क्या, डॉक्टर। आपके नाम के आगे लग जाएगा क्या, ऑटोमेटिकली डॉक्टर। तो फटाफट से कमेंट सेगमेंट में बताएंगे कितने लोग तैयार हैं अपना नाम बदलने को। आपको फिर सब लोग क्या बुलाएंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। समझ रहे हो कितनी बड़ी उपाधि है। तो कितने लोग चाहते हैं कि अपने आप को डॉक्टर बताना, ठीक है। क्या मतलब क्या तैयार हैं वो लोग, क्या आप उस क्या कहते हैं ना वो जोन में आ चुके हो कि नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे सर मैं बनूंगा डॉक्टर, ठीक है सर मुझे बनना है डॉक्टर। तो कमेंट में जरूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं गाइस आज के मेन टॉपिक के ऊपर में। सर हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, अब हम क्या अभी हम कुछ महीनों में क्या हम कर सकते हैं। तो पहली चीज बेटा, आप जब चाहो तब तैयारी शुरू कर सकते। ऐसा नहीं है कि 1 महीना नहीं बचा है, अभी आपका 2 महीना भी नहीं बचा है। 5th में आने में आपके पास टाइम है, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन आपको इस टाइम को अब अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है गाइस, आपको यूटिलाइज करना है। आपको प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाना है, आपको प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट देना है, अपने प्रॉपर तरीका मतलब हर तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। यू हैव टू मैप योर टाइम वेरी प्रॉपरली। अब आपको कोई रिलेटिव नहीं, अब भूल जाओ कोई रिलेटिव है, भूल जाओ कोई रिलेटिव है आपका। देर इज नो रिलेटिव फॉर यू, देर इज नो फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं है। तो कोई दोस्त बोले भाई चल चाय पीने चलते हैं, बोल देना भाई जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना तो मैं चाय मैं खुद पिला दूंगा, ठीक है। कोई बोले भाई चल क्रिकेट खेलते हैं, नो क्रिकेट नो नथिंग, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करें तो अगर आपके बच्चों से पूछे, देखो मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूं, तो सबसे पहली चीज कोई रिलेटिव नहीं कोई फ्रेंड नहीं, ये आपको मान के रखना है। अब आप अगर आप ड्रॉपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अभी से, या जिन्होंने अभी तक तैयारी भी नहीं की है, जिन्होंने अब सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, जो भी तैयार कर चुके हैं, तो आपको बेटा कुछ कुछ चीजों को फॉलो अप करना है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है भैया, आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स को फॉलो करने हैं। लेक्चर्स को देखिए प्रॉपर तरीके से। आप दूसरा पॉइंट आप क्या करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। लेक्चर्स देखें, नोट्स बनाएं, प्लस एनसीईआरटी जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप लेक्चर्स देखिए, जिसके भी आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, मेरा आधा पैर इधर है आधा पैर उधर है, मैं ना इस सर को भी फॉलो करता हूं, मैं ना उस सर को भी बॉटनी के लिए फॉलो करता हूं, मैं ना केमिस्ट्री के लिए इस सर के लिए भी फॉलो करता हूं, केमिस्ट्री के लिए उस सर को भी फॉलो करता हूं। नहीं, अब आपको 2 नाव पे पैर नहीं रखना है। अब आपको एक ही चीज पे, एक ही पे शिद्दत से भरोसा करके, एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे भरोसा करके उनके ऊपर कहते हैं ना अपना पूरा क्या कहते हैं ना फोकस करना होगा। आपको नोट्स बनाने हैं, प्लस एनसीईआरटी जितना हो सके आपको एनसीईआरटी करना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पीवाईक्यूज जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो कई सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होके आ जाती है, ठीक है। एज इट इज लैंग्वेज चेंज होके आ जाती है। चौथी चीज क्या करनी है बच्चे, आपको टेस्ट सीरीज देनी है,
प्रॉपर टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। अब आप लोग अभी से आप क्या करो, टाइमर लगा के अपने टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो कि अच्छा मेरे इस टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, और हर बार क्या करो, अपने टेस्ट के मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो। हर बार अपने टेस्ट के मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश में लग जाओ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको क्या करो, एक मिस्टेक नोटबुक बना लो। अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हो सभी बच्चे, अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। इस मिस्टेक नोटबुक में आपको कुछ नहीं करना है। इस मिस्टेक नोटबुक में क्या करना है, एक ऐसे नोटबुक है, एक रफ नोटबुक है, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है लिख डालो। जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है लिख डालो, हो जाएगा। लिख डालो, हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार जब आपने लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, आपने लिख दिया, अब अगर वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाएगा ना बेटा मेरा, अगर वो क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, आप आराम से ऐसे सॉल्व कर दोगे और फिर बोलोगे सलमान सर थैंक यू वेरी मच। अब ये मिस्टेक नोटबुक 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस्टेक नोटबुक बनाओ। और क्या करो, अब आपको क्या करना है, मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। धीरे धीरे करके क्या करना है, मिस्टेक्स को रिड्यूस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी उन लोग के लिए थी जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है। अब ये एक ऐसा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, अब ये कंबाइन पॉइंट है उन सब के बच्चों के लिए कि जिन्होंने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, एज वेल एज जो बच्चे वो हैं जो अभी पिछले साल से तैयारी करते हुए आ रहे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको खुद की एक एनालिसिस करनी है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स देखने। सबसे पहली चीज, यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर योर वीक चैप्टर्स। आपके वीक चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एंड वीक चैप्टर्स ढूंढ के निकालना है। अब आपको जब ये एनालाइज हो जाए कि अच्छा देखो, अब मैं हकीकत बताऊं, देखो बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए, बहुत सारे चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं। तो अब आपको क्या मिल गया है, बहुत बड़ा अनसेट एडवांटेज है। ठीक है ना, इस साल तभी हम कुछ भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जो लोग पूछते हैं सर पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा, तो बेटा इस बार का पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम एनटीए का पैटर्न देखें तो पेपर वो मीडियम मॉडरेट लेवल का ही दे रहे हैं, लेकिन वो पेपर लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम बैक। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एंड वीक चैप्टर्स के बारे में बात करें, तो आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर एनालाइज करने हैं। अब जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मिल जाए, तो उसके क्या करना है, आपको लगा कि नहीं सर ये मेरे XYZ चैप्टर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसके आप क्या करो, सबसे पहली चीज माइंड मैप्स पे ध्यान देना है। सिर्फ आप उसके माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है, उसके आप की पॉइंट्स बनाओ और उसका रिवीजन करते रहना है। ठीक है, उन सारे चैप्टर्स का क्या करना है गाइस, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, उन सारे चैप्टर्स का जो भी आपने माइंड, मतलब आपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसका रिवीजन करते रहना। रिवीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ऑड डेज प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 3, 7, 14, 21 डेज स्ट्रैटेजी यूज करो। 3, 7, 14, 21 डेज, मतलब लेट्स सपोज मैंने कोई एसपी वो क्या कहते हैं ना, डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा। ठीक है, मैंने डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा, अब मैंने उसका रिवीजन कर लिया प्रॉपर तरीके से। अब मैंने उसका लेट्स सपोज आज कोई डे है, आज मेरा मान के रखो संडे है, मंडे है, कोई सा भी दिन है, अब उसके 3 दिन बाद मैं उसको रिवाइज करूंगा। ठीक है, 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद मैंने प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया, फिर उस चैप्टर को मैं उसके 7 दिन बाद रिवाइज करूंगा। फिर 7 दिन बाद हमने रिवाइज कर लिया प्रॉपर तरीके से। तो एक प्रॉपर आप एक कैलेंडर खोलिए, एक प्रॉपर कैलेंडर खोलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब आपकी जो भी डेट्स हैं उस पर लिखते जाइए। तो आपने क्या करेंगे, उस कैलेंडर पे जाके पहले से ही गोला बना देंगे। अच्छा मैंने 3rd को मैंने डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा, मैंने 3rd को डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा, अब मैं इसके बाद 7 दिन कैलकुलेट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं 10th को इसका रिवीजन करूंगा डीएनएफ ब्लॉक, मैं 10th को रिवीजन करूंगा डीएनएफ ब्लॉक का, और फिर यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा 14th, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आपका क्या करना है बच्चों, आपकी एक स्ट्रैटेजी बनानी। इसमें क्या होगा, आप रिवीजन भी ढंग से कर रहे हो और अपना टाइम भी दिखा रहे हो। ठीक है, तो आपको रिवीजन भी करना है और आपको क्या करना है बच्चों, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो अपने रिवीजन का। एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेंगे आप सभी लोग अपने रिवीजन का। तीसरा पॉइंट, आपको टेस्ट देने हैं, PYQs प्लस टेस्ट।
जितना हो सके गाइस पीवाईक्यूज को करो और जितना हो सके उतने टेस्ट की प्रैक्टिस करो, अगर आपके जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज एंड टेस्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके लिए बच्चों हमने ऐप पे डेडिकेटेड बैच लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पीवाईक्यूज एंड टेस्ट के लिए गाइस आपके पास एक डेडिकेटेड बैच आ रहा है ऑन आवर ऐप, एक डेडिकेटेड बैच आ रहा है इसके लिए, और ये आपको मैं बता दूं ये कंप्लीटली फ्री बैच है, ठीक है। आपके ऐप पे हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये आपके फीचर्स आपको मतलब आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो वो सब कुछ आपको ऐप पे मिलने वाला है। कहां, कौन सी ऐप पे? इम्बाइब ऐप पे। इसी ऐप पे आपको प्रॉपर तरीके से जो हमारा इम्बाइब प्लेटफॉर्म है, अगर आपको डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है। उस पे आपको ऐप पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिए। और हम प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उस पे आप बैच पे जाइए, आप अपने आप को रजिस्टर कर दिए और फट 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 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर क्या करना है बच्चों, आपके वीक चैप्टर्स ढूंढ के निकाल लें। वीक चैप्टर्स ढूंढना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। वीक चैप्टर्स ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे लेट्स सपोज आपने कुछ वीक चैप्टर्स ढूंढ के निकाल लिए, तो उनका क्या करना है गाइस, वन शॉट्स देखने हैं, क्योंकि अब आपके लेक्चर्स में अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके लेक्चर्स देख लो, ठीक है। अब आपके पास अगर आपके पास समय है थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी समय है तो आप उसका क्या कर सकते हो, उसके प्रॉपर लेक्चर्स देख ली, ठीक है, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने लेक्चर्स की, तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, वन शॉट जितना हो सके गाइस, जितना हो सके उतना वन शॉट देखेंगे, ठीक है। हमने आपका प्रॉपर डेडिकेशन के थ्रू वन शॉट ला रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू वॉच आउट द वन शॉट्स, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको आपके YouTube चैनल पे, यस, यही आपका जो इम्बाइब का जो YouTube चैनल है, यहां पे आपको वन शॉट्स मिलेंगे, ठीक है। आपके ये YT चैनल पे वन शॉट मिलेंगे, ठीक है। YT चैनल पे हम वन शॉट निकाल रहे हैं और बैच का नाम है अशोका बैच। ये आपके कंप्लीट फ्री बैच है जो कि आपका वन शॉट सीरीज है, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से उनके वन शॉट्स देखने, इनफैक्ट अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी है तो आप उसका वन शॉट देखो ना यार। रिवीजन, ये जो मैं रिवीजन पॉइंट कह रहा हूं यहां पे कवर अप हो गया, बोलेंगे हाँ सर कवर अप हो गया कि नहीं, तो आपको वन शॉट करने हैं। जितना हो सके क्या करना है गाइस, उसके ऊपर वन शॉट करने हैं और फिर क्या करने हैं बच्चों, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके आप क्या करो, कॉपी में लिखते जाओ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी कॉपी में लिखते जाओ और उसको रिवाइज करो। नोट्स को आप क्या करोगे, अपना रिवाइज करोगे। नोट्स को क्या करोगे गाइस, आप रिवाइज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जो भी नोट्स बना रहे हैं। अब आपको नोट्स और भी चाहिए तो आपको क्या करना है गाइस, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है हमारे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ोगे तो आपको और भी नोट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएगा, रिवाइज करना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है गाइस, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, एनसीईआरटी के भक्त बन जाओ, ठीक है। सब किसी और चीज का भक्त नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का भक्त बनना है। जितना हो सके उतना आप एनसीईआरटी बार 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 उस चैप्टर के पढ़ो, ठीक है। फिर आपके जो भी डाउट्स आते हैं, डाउट्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, वापस ऐप पे, ठीक है। अपने ऐप पे आके अपने डाउट्स को पूरा करो, पूछो। तो अब आपकी मैं हेल्प कहां कैसे कर रहा हूं, देखो आपका पूरा का पूरा वन शॉट सीरीज हमारे YouTube चैनल पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है। हमारे YouTube चैनल पे प्रॉपर तरीके से हम वन शॉट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैं आपको उसका पूरा का पूरा टाइम टेबल दिखाऊंगा, एक्साइटेड कि नहीं, पूरा का पूरा आपको मैं टाइम टेबल दिखाऊंगा जिसमें आप सारे, हमारे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और इन दोनों को आपस में कंबाइन करो गाइस। ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर वीक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपस में कंबाइन करो, ठीक है। तो इसके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो इस पे आओ, इस जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए उस पे जाओ। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपकी जो तैयारी है, जो जीत की, जो तैयारी है जीत की, जो आपका जो सपना है 5 मई को डॉक्टर टैग लगाना, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको स्केड्यूल दिखा देता हूं गाइस, ठीक है। मैं आपको एक बार स्केड्यूल दिखा देता हूं, क्या स्केड्यूल है बच्चों हमारा। तो ये है बच्चों हमारा प्रॉपर स्केड्यूल। बैच का नाम है अशोका बैच, जो कि आपका इस मंडे से लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपका फिजिक्स पढ़ाएंगे कौन, आपके सुनील सर। ये हैं बच्चों आपके सुनील सर, जो कि बहुत बेहतरीन फिजिक्स के एजुकेटर हैं। ये आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए मिलेंगे। देन आपको जूलॉजी पढ़ाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर है, ठीक है। वो कौन है बच्चों, हमारी काजल मैम है, ठीक है। काजल मैम आपको जूलॉजी पढ़ाते हुए मिलेंगे। देन हमारे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए वी हैव बीपी सर, भरत पंचाल सर, बहुत फेमस केमिस्ट्री टीचर है हमारे, तो वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मिलेंगे। एंड देन भाई बॉटनी के लिए तो मैं हूं ना, ठीक है। बॉटनी पढ़ाते हुए मैं मिलूंगा आप सभी को बच्चों, मैं
काफी सालों से बॉटनी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको बॉटनी पढ़ाते हुए मिलूंगा। तो देखो इतने बेहतरीन टीचर्स, इतना बेहतरीन प्लान, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं ऑन द YT चैनल, यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिल रहा है। तो किस बात की देरी है, किस बात की देरी है? तो भाई जुड़ जाना है आप सभी को और मेहनत में लग जाना है यार, ठीक है। जुड़ जाना है और क्या करना है, मेहनत पे लग जाना है, ठीक है। और अब पूछते हैं ना सर लोग, सर हमें वो वाले क्वेश्चंस आते हैं सर, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लैब बेस्ड क्वेश्चन, तो हम लैब बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करें? तो आपको क्या करना है, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप है इम्बाइब का बच्चों, एक वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। ये जो वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप है, इसमें आपको सारे के सारे लैब मैनुअल वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लैब मैनुअल में जैसे आपका लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि आपने एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको अपने आप वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो यस, लैब मैनुअल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर मैं आपको क्लासेस दिखाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस चलती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इम्बाइब ऐप पे नीट सिलेक्ट कर रखा है, आपको गोल सिलेक्ट करना है, होम पे जाना होता है, देन इम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाना है, और इस तरीके से आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो लाइव मॉक टेस्ट है मेरा, लाइव क्लास होने जा रही है, तो आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, क्लासेस पे जाके रजिस्टर करना है। जैसे अभी आप ज्वाइन क्लास कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से, आप जैसे नीट क्रैश कोर्स, देखो क्रैश कोर्स शुरुआत हो चुकी है, हमने रजिस्टर कर देना है, अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है गाइस। और आप सभी से मेरी मुलाकात होगी कहां पे, आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आपके टेलीग्राम चैनल पे आप सभी से मुलाकात होगी। इम्बाइब अचीव नीट एग्जाम इज योर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी एक्साइटमेंट दिखानी। क्या आप लोग तैयार हो अपना नाम बदलने में? क्या आप लोग तैयार हो एक भविष्य लिखने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो अपनी हिस्ट्री बदलने के लिए? कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर लिखेंगे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आज हैशटैग बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आज के इस सेशन को, इस पावर पैक सेशन को यहीं पर समाप्त करने के लिए, और आप सभी का वेट कर रहा हूं अपने वन शॉट्स के, अपने उस जो वन शॉट का पूरा सीरीज में, उसका मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.